नमस्कार जोहार, मैं हूं अमूल्य किसान साथी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं हूं हमारा जो नेचुरल फार्म है तेलीघना में। और आप यहां पे देख सकते हैं कि हम यहां पे सनफ्लावर लगाए हैं। और हम हमारे जो नेचुरल फार्म में डिफरेंट हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ताकि हमको पता चले कि किस माध्यम से कैसे होता है। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कभी हमसे गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि हम सबको गलतियां करना चाहिए क्योंकि गलतियों से हम सीखते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सनफ्लावर का हाइट कितना है। और मैं यहाँ पे आप दिखा दूँ कि इधर वाले जो सनफ्लावर है इसमें ग्रोथ कैसा है। आप देख सकते हैं यहाँ के जो प्लांट्स हैं बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़े से उतने ज़्यादा ग्रोथ जिस हिसाब से वहाँ पे हुआ है यहाँ पे हो नहीं पाया। तो उसके पीछे का रीज़न मैं बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पे मूली इंटरक्रॉप किए थे और हम देख रहे थे कि उस पर कैसे हम लोगों को रिज़ल्ट मिल रहा है। हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे आपको कि अब देखिए किस तरीके से उत्पादन हुआ है। मूली का बहुत बढ़िया साइज हम लोगों को मिल पाया, लेकिन हमारा मुख्य फसल यहाँ पे सनफ्लावर था जो कि बढ़ नहीं पाया। जो कि इधर आप देख सकते हैं, इधर आप देखिए, इधर भी बहुत थोड़ा सा अच्छा ही हेल्दी आपको प्लांट दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, और जब हम कारण के बारे में समझेंगे तब जाके हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर भी बात कर पाएंगे। तो मैं आपको इसके पीछे का कारण बताना चाहूँगा। तो देखिए, सूरजमुखी और मूली की जोड़ी काफ़ी अच्छी है, लेकिन तब तक जब तक आप मूली को समय से उखाड़ न लें। अगर आप मूली को खेत में ही छोड़ देते हैं तो वो दोस्त नहीं दुश्मन बन जाता है। इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि खुराक की चोरी, मतलब न्यूट्रिएंट थेफ्ट। जब मूली बड़ी हो जाती है ना तो उसे बहुत सारा खाद पानी चाहिए होता है, और वो ज़मीन से नाइट्रोजन पोटास इतनी तेज़ी से खींचती है कि सूरजमुखी के लिए कुछ बचता ही नहीं है। और दूसरा कारण तो ये है कि जड़ों की लड़ाई, मतलब रूट कंपटीशन जिसको हम कहते हैं साइंस में। मूली की जड़ें फैल कर सूरजमुखी की जड़ों को जगह ही नहीं देती। वैज्ञानिक भाषा में जैसे मैं बता रहा था उसको रूट कंपटीशन कहते हैं। तो सूरजमुखी की जड़ें जो है ना वो ज़्यादा गहरी जा नहीं पाते, जिसकी वजह से पौधा जो है बौना सा रह जाता है। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण तो यह है कि केमिकल इफेक्ट। जब मूली पुरानी हो जाती है तो उसकी जड़ों से कुछ ऐसे रसायन निकलते हैं, मतलब केमिकल निकलते हैं, जो कि मिट्टी में मौजूद कुछ मित्र फफूंद, मतलब मित्र फंगस को ख़त्म कर देती हैं, जो कि सूरजमुखी को भोजन देने में कारगर रहती है। मतलब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि मूली सूरजमुखी का राशन पानी ही बंद कर देता है। तो किसान भाइयों, नुकसान से बचने के लिए अगली बार ये 3 काम जरूर करना। मूली को समय पर निकालें। मूली को 40 से 45 दिन के अंदर ही मतलब उसको उखाड़ लें। उसे खेत में तो बिल्कुल भी ना रखें। और दूसरा तो ये है कि सूरजमुखी और मूली को बिल्कुल सटा कर ना बोएं, उसको थोड़ा सा दूर दूर बोएं। और खाद का प्रबंधन आपको करना पड़ेगा। अगर मूली खेत में ज़्यादा तक रह भी गई तो सूरजमुखी को बचाने के लिए उसको तुरंत घन जीवामृत या फिर कुछ नाइट्रोजन सोर्स आपको, जो कि नेचुरल सॉल्यूशन हो सकता है, आप उसको दें ताकि वो ठीक से बढ़ पाए। अंत में ये गलती कभी ना करें कि गलती से भी मूली को मैच्योर होने ना दें। अगर आपको मूली नहीं बेचनी है तो आप उसे उखाड़ कर मल्चिंग कर दें, लेकिन ज़मीन में खड़ा ना रखें। और दूसरी गलती तो यह है कि दोनों बीजों को एक ही लाइन में या फिर एक साथ मिलाकर ना बोएं। लाइन से लाइन दूरी कुछ नहीं होने से भी 2 फीट की रखें, सो दैट कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन हो और वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, ना कि कंपटीशन करें। खेती में टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है, और मूली एक शॉर्ट टर्म मेहमान है। उसे मेहमान की तरह रखें, मालिक बनने ना दें, वरना फिर आप जान ही चुके कि उसका नुकसान क्या है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इससे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमें बताएं कि हम और किस टाइप की वीडियोस आपके लिए बना सकते हैं, ताकि आप नेचुरल फार्मिंग समझें, सीखें, खुद करके किसी और को भी बता पाएँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। नमस्कारम, जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कारम।